जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। और व्यस्त गाइस, हम तो इस टाइम इतना व्यस्त हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। इतने ज़्यादा व्यस्त हुए पड़े हैं घर के भी काम में, प्लस और भी काम है, प्लस त्योहार, इतना काम हुआ पड़ा है। बहुत ज़्यादा बिजी हैं कि ना किसी से बात कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं जोरदार, क्योंकि घर निकलना है। तो गाइस, आ जाइए, आप लोगों से अपने असली मुद्दे पे बात करते हैं। ये सब तो चलता रहता है, कभी बिजी कभी फ्री, कभी बिजी कभी फ्री। तो गाइस, हम बात करते हैं जैसे कि शिवानी का कल वीडियो आया था। तो शिवानी का वीडियो में जैसे आप लोगों ने देखा था कि ईशा का एडमिशन हो गया। ईशा बहुत खुश थी। ईशा बोल रही थी कि हमारी मौसी बहुत 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 अच्छी हैं। तो बेटा, अच्छी बात है, तुम्हारी मौसी, सबको पता है कि तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी हैं। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हैं, सच बात है। और तुम अपने जी जान से फर्स्ट ईयर को पास करो, अच्छे नंबर लाना, ज़्यादा फालतू का उसमें मत करना, और कोई भी ऐसा काम मत करना जिसमें तुम्हारी मौसी की बदनामी हो, क्योंकि तुम्हारी मौसी ने अपने ही दम पे तुम्हारा एडमिशन कराया है। तुमको खुद पता होगा बेटा कि तुम्हारे पापा और मम्मी, नानी, मम्मी तो खैर बेचारी, वो तो सीधी साची तो किसी में है ही नहीं। वो तो हाँ कर दो तो सही, ना कर दो तो सही, किसी को कोई भी नहीं कर। आज तुम्हारी मौसी भी जो अलग है बेटा, वो तुम्हारे ही वजह से झगड़ा हुआ, आज उस घर में है। हालांकि चलो वो तो अपना घर, अपनी ज़िंदगी में बेचारी इतनी स्ट्रांग औरत है, लड़की है, सॉरी औरत बोल दिया, कि वो अपने ज़िंदगी के सारे दुख सुख ले जाती। इतनी सी उम्र में इतने परेशानियां, इतनी कष्ट, इतना मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचना एक अपना ज़िंदगी का बहुत बड़ा, अपने इस खुशी के पल के लिए उसने कितना बड़ा मेहनत किया अपनी ज़िंदगी में। बहुत बड़ा ये समझो अपना, उसकी अपनी ज़िंदगी में अपने आप उसने काम किया है कि अपनी मेहनत पे, अपने दम पे यहाँ तक जो घर, घोड़ा, गाड़ी, खेत, पढ़ाई लिखाई, खर्चा, दवा, सब अपने दम से कर रही है। तो बहुत बड़ी ही एक स्ट्रांग है वो। और जैसे कि देखा ही आप लोगों ने गाइस, उसके जीजा के लिए अपने उसने सॉरी गाइस, अपने जीजा के लिए जैसे उसने दुकान धरवाई है, तो उसके जीजा का डेली का धाम हो गया ड्रिंक करना का। तो ड्रिंक उनकी नहीं छूट रही है, और बेचारी फिर वही भुगतती भी है, क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं तो सबको उसी को लाद लाद के ले जाना पड़ता है, उसी को भाई पैसा फूकना पड़ता है, सब कुछ है। मगर भाई उनके जीजा भी इतने ढीठ हो चुके हैं कि वो नहीं मान रहे हैं। इतना समझा, शिवानी जैसी लड़की समझाने वाली और उनके जैसा अनसुनी करने वाला इंसान। सबसे बड़ी बात तो गाइस ये है, शिवानी बहन, आपको हम ये बोलेंगे कि आप ना इनका बोझ इनके ऊपर छोड़ दो। इनका बोझ, उनके बच्चों का बोझ। अगर कुछ करते भी हो तो इनके उसमें मतलब मत करो दिखावा में। इनको ये लगे कि बच्चे उस चीज़ के लिए परेशान हैं। देखो एक बार, क्या पता ऐसे सुधर जाएं वो, क्योंकि उनको पता है मेरे बीवी के, मेरे बच्चों के हर चीज़ ए से लेकर जेड तक जो भी खर्चे आएंगे शिवानी निकाल ही देगी। उन्हें तुम पे बहुत बड़ा, उन्हें भी कहीं ना कहीं गर्व है कि हाँ हमारी साली ऐसा ना ऐसे। आज अगर तुम भी इस मुकाम पे नहीं होती, सबकी बातों में मम्मी तुम्हारी आ रही थी उस टाइम जब सोशल मीडिया पर फैली थी, आज अगर तुम उस सबकी बातों पे आ जाती, तो तुम्हारी मम्मी की बातों में, तो आज तुम भी इस मुकाम पे नहीं होती ना, हौसले पे। तो कैसे खर्चा है, कैसे क्या होता, 6 बच्चे पालना, 8 लोगों का परिवार तुम उनका पाल रही हो। चलो माँ के लिए तो दुनिया करता है, उनका ही तो परिवार 8 लोग का है। तो उनको ऊपर एक बार बोझ छोड़ो, तभी वो शायद सुधरेंगे। ऐसे नहीं, क्योंकि उनको पता है एडमिशन की दिक्कत है, चाहे एडमिशन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे दवा हो, चाहे कोई चीज़ हो, XYZ, हर चीज़ का तुम करती ही हो, तो उनको उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो हम तो आपसे यही कहते हैं कि थोड़ा उनके ऊपर, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, महीना 2-4 महीने के लिए ही लोड दे के देखो, ठीक है। जब इतना बड़ा डॉक्टर ने रिस्क लिया है कि आपको, अगर आपकी बात तुमने दारू पी तो कोई तुमको नहीं बचा पाएगा, तो तब भी नहीं सुधर रहे हो तुम। इतना तुमको सुधरना चाहिए। इतना तुम बच्चे नहीं हो, सबसे बड़े हो, घर में सबसे बड़े दामाद हो, और तुम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो कि एक लड़की के ऊपर कितना बोझ है। तो सुधर जाओ, तुम बोझ लेके मत चलो। तुम कुछ तो तुम पे कुछ कहती भी नहीं है वो। कितनी, हम तो उस लड़की को बहुत बड़ा बहादुरी लड़की समझते हैं भाई। वहाँ पे अगर हम भी हों, हम भी नहीं चला पाएंगे। हम भी आज क्यों ना यूट्यूब पे उस मुकाम पे पहुँच जाएं उसके जैसे, तब भी भाई इतना रिस्क नहीं ले पाएंगे हम, सच बता रहे हैं। इतना रिस्क लेके हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो इतनी रिस्क लेके बेचारी अपनी पूरी टेंशन, पूरा अपना माथा पच्ची दिन भर करके
फिर भी सबका करती है। अभी देखा होगा कल के ब्लॉग में सब लोगों ने कि सीमा को दिए कपड़े के लिए पैसे, और दीदी के लिए बोली कि बच्चों के लिए ला दें। उसकी क्या टेंशन थी? चलो सीमा, चलो मान लिया बेस्ट फ्रेंड है, और कौन आज की डेट में बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंडा करता है? कोई देता है किसी को? कोई नहीं देता है। कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो आज शिवानी को भी सब पैसे है, सब उस पर उसके पैसे से ही प्यार है। सीमा चलो मान लिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसको बताती है, बहुत मानती है। सब आज हाजू 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 करते हैं ना, वो सब शिवानी के पैसे के लिए। तो हम तो जानते हैं कि देखो त्यौहार आए, कोई भी आए, सबसे पहले अभी देखो रक्षाबंधन आएगी, तीनों बहनें उसके राखी बांधेंगी सब, और सबको खूब देती है। ये भी नहीं कि 150 दे के निपटा देती हो, हैं। तो यही कहेंगे कि आप सुधर जाओ, ड्रिंक वगैरह मत करो। आपको अपनी मतलब अपनी सांसें प्यारी नहीं है क्या? आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? हैं, आप ड्रिंक के चक्कर में सास से लड़ जाते हो, सबसे लड़ जाते हो, यहाँ तक कि तुम शिवानी को भी नहीं छोड़ते, उनको भी तुम कुछ ना कुछ भला बुला बोल देते हो। तो हम तो यही कहेंगे शिवानी कि तुम इनकी कुछ दिन के लिए तुम अपना अलग रख, खाना पीना आ जाता है। पहली बात तुम्हारे फ्रेंड इतनी अच्छी कि तुमको वही दे जाती है बना के, और कुछ दिन के लिए तुम इनकी तरफ ना आँख थोड़ा बंद कर लो, और ये देखो कोई भी हो ना, लेकिन तुमसे भी नहीं रहा जाता है, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं किया है। पैसा होने के बावजूद भी ना इंसान को परेशानी में नहीं देख सकता है। वो तो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारी भी हम कहीं ना कहीं पे गलती नहीं दे सकते हैं, मगर भाई मानना पड़ेगा कि तुम नहीं सुधरने का नाम ले रहे हो बिल्कुल भी। तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ही तो वो कर रही है। तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है। तुमको ही देख देख के तुम्हारा लड़का बिगड़ रहा है, तुमको ही देख देख के तुम्हारा लड़का बिगड़ रहा है। आज तुम आज इतना वो कर रहे हो, कल तुम अपने लड़के को भी नहीं रोक पाओगे। हालांकि बाप कितना भी बिगड़ा हुआ हो, मगर औलाद बिगड़ती हुई नहीं देख सकती है कि औलाद भी वो करे। तुम अपने लड़के को भी दो शब्द नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तो लड़का अभी से गुटखा वगैरह खाने लगा वगैरह, वही शिवानी ही डांटती है सबको। उसको क्या गर्ज है? बिगड़ेंगे तुम्हारे, नहीं बिगड़ेंगे तो तुम्हारे, नाम रोशन होगा तुम्हारा, बिगड़ेगा नाम तो तुम्हारा है। उसके तो उसने तो कोई बुकिंग, वो तो मौसी है, लेकिन हाँ आज की डेट में शिवानी जैसी मौसी भी बनना मुश्किल है। कोई मौसी भी आज की डेट में इतना नहीं कर रही है जितना वो देखती है। तो सुधर जाओ जीजा जी, मत ऐसे करो। आप अपनी ज़िंदगी के लिए देखो। उसने कल कसम भी खाई है कि हम तो यही कह रहे हैं कि शिवानी तुम दुकान में ताला डाल दो। खुद अगर दुकान अगर किसी से तुम चलवाओगी भी, तब भी वो उससे लड़ झगड़ के ले जाएंगे। जब अपने उनके बच्चे नहीं रोक पा रहे हैं, तो अगर किसी से चलवाओगी वो कौन सा, उससे भी लड़ झगड़ के ले जाएंगे। तो ये दुकान जो है ना, बिस्की पुड़िया मत बनाओ, बंद कर दो। दुकान से कौन सा तुम्हारी दुकान से तुमको कुछ मिल रहा है? कौन सा तुम्हारी दुकान से घर चल रहा है? दुकान से घर थोड़ी चल रहा है। दुकान से तो आराम से अपना पूर्ति हो रहा है, कोटा पूरा हो रहा किया जा रहा है। क्योंकि जो उनको इधर उधर मांगने पड़ते थे दीदी से या तुमसे तो कर मांग ही नहीं सकते होंगे एक ड्रिंक के लिए, क्योंकि जो इंसान इतना सुधार सकता है वो ड्रिंक पिलाने को पैसा देगा। तो उनका आराम से कोटा पूरा हो रहा है उसी में से। तो इसलिए दुकान में ताला डाल दो बहनी। हम तो यही कहेंगे। भैया जवान बच्चे हो रहे हैं, उनको फिर भी पता नहीं क्यों नहीं शर्म। कहते हैं कि बच्चे जब सियान हो जाते हैं तो बाप सुधर जाता है, मगर उनके तो बच्चे भी नहीं बोल पाते। बच्चे खुद इतना डर है उनके, तो भैया बच्चों का भी उन्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं सुधरे? तो अपने ही माँ बाप का नाम डुबा रहे हो, किसी का थोड़ी डुबा रहे हो, उसका थोड़ी डुबा रहे हो ना, उसकी मम्मी का डुबा रहे हो। वो तो तुम्हारी सास है, वो भी तुमसे जब चिल्लाती हैं कहीं ना कहीं पे, जब परमानेंट रहोगे तो आदमी चिल्लाता ही है, वो भी चिल्लाती हैं, तुम उनको भी उठ पटांग बोल देते हो। और हम तो यही कह रहे भाई तुम कुछ भी करो, शिवानी को टेंशन मत दिया करो। वो बेचारी इतनी छोटी सी उम्र में तुम लोगों के चक्कर में इतनी टेंशन लेती है कि उसको माइग्रेन की शिकायत बन चुकी है। कल बेचारी सब कुछ देख के उसके इतना दर्द हो रहा था, बेचारी लेटी हुई थी, सो के उठी तो बता रही कि हमको। और हकीकत बात है कि माइग्रेन में जरा सा तुम टेंशन लोगे तुमको दर्द शुरू हो जाएगा। और माइग्रेन का दर्द इतना बेकार उठता है जिसका कोई नाम नहीं है। उल्टी अगर आती हैं अलग आती हैं, सर में दर्द अलग, ऐसा लगेगा कि पूरा ये कान ये सब पागल किए डाल रहा है। तो गाइस आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारे सालू सिंह रिएक्शन पे जा रही है कालीचरण के लिए। आप लोग ध्यान देना, क्योंकि कालीचरण ने देखो, अन्नू सोशल मीडिया पे है, रोजी बहन सोशल मीडिया पे है, ठीक है। वो लोग ब्लॉग बनाएंगी और वो लोग तुम सुनोगे। एक सपोर्टर के लिए क्यों बोला जा रहा है, जिसको रीतू को इसने इतना बोला है, तो तुम्हारे लिए कालीचरण तैयार रहो। तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो सालू सिंह रिएक्शन पे जाएगा, आप लोग देखना ज़रूर, इंतजार करना। 1 बजे तक सालू सिंह रिएक्शन पे वीडियो जाएगी, आप लोग उसको फुल वॉच करना। और धुआंधार आएगी वीडियो, क्योंकि ना इसकी कालीचरण को हमने 1-2 वीडियो में समझाया, इसके समझ में नहीं आया है,
इसकी हमने वीडियो रात को देखी है। हकीकत में उसका इसने नाम लिया। पहली बात तो मुझे अपनी बहनों पे ही भरोसा है कि वो बोल रही थी तो गलत नहीं हमसे बोलेंगी। फिर भी हमने चैनल देख के इसकी देखा था कि क्या वीडियो बना रही है क्या नहीं, तो हकीकत में इसने उसका नाम लिया है। तो तुझको हम अब बताएंगे क्या वो सोशल मीडिया पे है जो तू उसको बोल रही है, वो तो एक सपोर्टर है। जितना तुझे शर्म है अपना कमेंट बॉक्स बंद कर, क्यों खोल कर रखती है? अब तो तू कमेंट बॉक्स भी बंद कर रखी है। 1-2 वीडियो में तेरे देखे हैं हमने, तुझे आ रहे हैं ऐसे अंदाज में अपने।